तो हुजूर की चप्पल शरीफ को सामने रखता, अदब से खड़े होता और हुजूर को देखता, हुजूर मुस्कुराते हुए चले जाते थे। सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो कहता है दिन बदलते रहे हफ्तों में, हफ्ते बदलते रहे महीनों में, वो जो यहूदी का बच्चा था हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में और बढ़ती चली गई। मेरे इमाम ने कहा था ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई है। हुजूर की मोहब्बत जब दिल में बसी ना तो ऐसी बसी बीमार पड़ गया। शायर ने कहा बीमार तुम्हारा हूं दवा मांग रहा। क्या बात है, बेशक। अल्लाह अकबर। हुजूर का बीमार हो गया, हुजूर का इश्क उसके सीने, जब सीने के अंदर जमा हो गया और गालिब आ गया तो बीमार पड़ गया। बाप को क्या पता इसको कौन से मर्ज ने घेर रखा है, ये तो मरीज इश्क मुस्तफा था। शायर ने कहा कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। क्या बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में रच बस गई है। वो यहूदी का बच्चा लेकिन हुजूर से प्यार करने लगा। जरा फिर से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका की मोहब्बत उसके सीने में बैठी, बीमार पड़ गया। बाप उसे हकीमों के पास, बड़े बड़े अतिब्बा के पास, बड़े बड़े शफाखाने, बड़े बड़े तबीबों के पास ले गया, लेकिन कोई ठीक न कर सका, कोई उसे ठीक न कर सका। अब वो बिस्तर पे आ गया और बिल्कुल वो बिस्तर पे बिस्तर बन गया। उसके दिन खत्म हो गए, उसकी सांस उसके जिस्म से निकलने वाली है। अब उसके दिन बिल्कुल खत्म है, सांसें भी खत्म है। मौत का फरिश्ता उसके दरवाजे पर आया चाहता है। अब वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, बाप करीब आया, उसने कहा बेटे मैंने बड़ा इलाज करवाया है लेकिन तू बचने की पोजीशन में नहीं है। ऐ मेरे बेटे तुझे मौत ने घेर रखा है, तू बचेगा नहीं। ऐ मेरे बेटे अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। खुदा की कसम उस बच्चे ने कहा रोते हुए, अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा नहीं पूरी कर सकते, आप नाराज हो जाएंगे। बच्चे से उसके बाप ने कहा नहीं बेटा, तेरे मरने से पहले अपनी औकात के मुताबिक तेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करूंगा। तो बच्चे ने कहा अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बच्चे ने कहा आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है, मरने से पहले आमिना के लाल के चेहरे को देखना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न मुस्तफ़ा के बारे में इन बच्चों को पता ही नहीं है हुजूर कितने हसीन थे। अभी वो सीरियल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आती हैं हम उसी के धोखे में, वो डुप्लीकेट चेहरे, वो ओरिजिनलिटी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं। हम और हमारी बीवी, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे सब उसी में परेशान हैं। फ्रॉड है वो, एक हसीन धोखा है बकौल इमाम गजाली के। और हमें ये पता करना चाहिए कि हकीकत में जो हुस्न है, जो जमीन पर हुस्न है, ये तो बड़ी बात है। लफ्ज़ हुस्न की भी डिलीवरी हुजूर की वजह से। क्या बात है। लफ्ज़ हुस्न भी अगर पैदा हुआ है तो आमिना के लाल की वजह से पैदा हुआ है। हुजूर को अगर किसी ने देखा तो फिर किसी को न देखा, अगर किसी ने हुजूर से बातें की तो फिर किसी से बातें न की। वो कहता है अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले मैं हुजूर को देखना चाहता। बाप रोने लगा, बेटा तुझे क्या हुजूर की मोहब्बत की हवा लग गई है? कहा मरने से पहले बता दूं, ये मेरा जो जिस्म बीमार है, जिस्म नहीं मेरा दिल बीमार है, मैं मरीज इश्क मुस्तफ़ा हूं। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने नेज़े को उठा के फरमाया था जैसे आशिक मेरे नाना को मिले किसी को न मिले। क्या बात है, बेशक बेशक। ये अजीम इश्क है। गालिब ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बाप रोने लगा तो बेटा कहता है बस एक मरतबे मेरी आखिरी ख्वाहिश, हुजूर को बुला लीजिए। बाप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए, हुजूर बैठे थे गुलामों के पास। उसने कहा मुसलमानों के नबी। फरमाया हुजूर ने क्या बात है? मेरा बेटा आपका इंतजार कर रहा। अगर वो मरने की पोजीशन में नहीं होता तो मैं आपको अपने घर लेके नहीं जाता। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत नहीं दुश्मनी है। मेरा बेटा आपका इंतजार कर रहा है। मेरे आका फरमाते अली उठो, बिलाल उठो, मेरे आशिकों। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को लिया और लेकर के उस यहूदी के घर पे तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह। दुआएं हमने मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, लेकिन आ नहीं सकते हुजूर।
हमारे बीवी के कमरे से रात के 12 बजे गाने की आवाज़ आती, हमारी बहू के कमरे से रात के 1 बजे गाने बजाने की, हमारे बच्चे रात रात भर पबजी गेम खेलते हैं, हमारे घरों में गाने बजाने का माहौल है, हुजूर नहीं आएंगे। इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। नहीं संभल रहा है हमसे इस्लाम, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान कर दे। आमीन कह दो। ऐ अल्लाह हमारी सोच को मुसलमान कर दे, हमारी फिक्रों को मुसलमान कर दे। हम ये समझ रहे हैं कि हुजूर नहीं देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी सुल्तान में फरमाते हैं उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझ रहे हैं आप? वक्त होता तो बताता कि हुजूर क्या क्या जानते हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मौत मेरा टॉपिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे तशरीफ लाए ना, तो वो यहूदी का बच्चा जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, जब उसने हुजूर को अपने घर में देखा तो रोने लगा। ये आंसू खुशी के थे। शायर कहता है वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। वो कहता है हुजूर मेरे घर पे तशरीफ लाए, मैं रोने लगा तो हुजूर ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कलमा पढ़ ले। क्या बात है, बेशक। क्या फरमाया? ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में मेरे आका फरमाते हैं कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। जैसे हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, उसने अपने तासुब परस्त, अपने सख्त मिजाज वाले बाप को देखा कि हुजूर तो कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा बाप बहुत सख्त है, तासुब परस्त है, ये तो नाराज हो जाएगा। जैसे उसने बाप की तरफ देखा, रब ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। उसके बाप ने एक जुमला कहा, ये जुमला आप तक पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। हुजूर ने फरमाया कि कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। वो उसने अपने बाप को देखा तो बाप ने जुमला कहा, अय मेरे बेटे जो कह रहे हैं पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना लोग इनके पास जाते हैं। ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। तू सही कहता है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। जैसे उसने कलमा पढ़ा, हुजूर उसके घर से बाहर निकल आए। अब वो अकेले बिस्तर पे, जैसे 10-20 कदम आगे बढ़े ना, मौत का फरिश्ता उसके करीब आया, उसे उसकी रूह को निकाल लिया, तलब के वो इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर, इंतकाल कर गया। इंतकाल कर गया तो बाप दौड़ा हुआ आया, कहा मुसलमानों के नबी, वो जिसको आपने अभी कलमा पढ़ाया है मेरे बेटे को, वो तो मर गया है, अब वो मेरे किसी काम का नहीं, उसे आप ले जाओ। यहूदी मजहब के मुताबिक उसकी तदफीन अमल में नहीं आएगी, अब तो वो आपके गुलामों में शामिल है, उसे ले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे गुलामों लौट चलो, लौट चलो, उसे उठा लो, उसकी लाश को उठा लो। हुजूर के गुलामों ने उसकी लाश को उठाया। अब वो जो यहूदी के घर में उसकी लाश पड़ी थी, वही लाश अब हुजूर की पाकीज़ा हुजरे नूर तक पहुंच रही है, हुजूर की दहलीज तक पहुंच रही है। शायर कहता है कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसे लाया गया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया इसे गुस्ल दो। हुजूर ने उसके कफन का इंतजाम किया। जब उसका जनाजा हुजूर लेके बकी शरीफ में गए, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद मिनटों पहले उसने इस्लाम कबूल किया, दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। जैसे मेरे आका ने उसकी तदफीन का, उसके दफन का इंतजाम शुरू किया, मालूम है गर्मी बहुत ज्यादा नहीं थी और भीड़ बहुत ज्यादा भी नहीं थी, दोनों बातें, न भीड़ बहुत ज्यादा थी न गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी मुबारक उंगलियों से अपनी पेशानी से पसीने पोंछ रहे थे और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हुजूर पंजों के बल चल रहे थे और हुजूर बार बार अपनी पेशानी मुबारक से पसीनाए नूर को पोंछते थे। उसकी तदफीन अमल में आई, उसे दफन कर दिया गया। जब वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अपने गुलामों के साथ अपनी मस्जिद में, तो हुजूर के एक आशिक ने एक जुमला कहा सरकार माफी चाहता हूं, एक सवाल है। मेरे आका फरमाते हैं वो क्या? जवाब हुजूर का होगा, आपकी सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद होगी। हाजी नौशाद साहब किबला खुद वो, और जहां वो आराम कर रहे हैं, अल्लाह सारे मुर्दों को इसका फैज अता फरमाएगा।
आपकी सुभान अल्लाह की आवाज कब्रस्तान तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी कबूर की उनकी अरवाह को ठंडक पहुंचाएगा। मालूम है हुजूर के आशिक ने कहा, आका गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पहुंच रहे थे, भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह फरमाते, मेरे आका खुश हो गए। मेरे आका फरमाते हैं, वो जो जिसके जनाजे में अभी हमने शिरकत की है ना, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे कि मुझ मोहम्मद को भी चलने में तकलीफ हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, को मौत का नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मौत नहीं आई है, बल्कि मौत ने इन पर कुर्बानी दी है, इन पर अपनी खुद जानिसारी का परवाना जाहिर किया है। मौत ने खुद इनके कदम चूमे हैं। क्या कहा था मेरे इमाम के मजली भाई अल्लामा हसन ने, जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई। ये मौत नहीं है, ये तो एक दूल्हा जैसी कैफियत पैदा होती है। दुआ करो अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद एक सहाबी की बात है और फिर एक हुजूर के आशिक की बात। इजाजत है दो बातें कर लूं? अपनी माँ और अपने बाप के नाम पे सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक भाई बगदादी साथी हैं, अल्लाह ताला ऐसों के साथ बार बार गौस पाक का दरबार दिखाए, आमीन कह दो। अभी 5-6 दिन पहले बगदाद शरीफ से आया हूँ और गौस पाक की बारगाह से आ रहा था ना फारूक भाई, तो ये शेर मुझे 2 दिन बहुत रुलाया। ये शेर, शहरे बगदाद में घर अपना बनाते जाते, शहरे बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। क्या बात है बाबा, बेशक, सुभान अल्लाह। देखते आपके दरबार को आते जाते। इंदौर के शायर का एक शेर, आखिरी अलविदाई सलाम किया था, एयरपोर्ट तक मेरी आंख में आंसू थे। यही कहता था, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, क्या बात, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। बगदाद शरीफ जाने का इरादा करने वालों जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम। आप जिस तरीके से अब सुन रहे हैं, ऐसे सुनते रहे तो कभी मैं आऊंगा तो गौस पाक की बातें करूंगा इंशाअल्लाह। आएंगे इंशाअल्लाह, तब आप इंशाअल्लाह कह दें। इंशाअल्लाह आप नहीं आएंगे तो गौस पाक का फैजान आएगा इंशाअल्लाह। और आप क्यों नहीं आएंगे, जब कादरी दरबार से जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे और आपके पास जो कुछ है वो सब गौस पाक का दिया हुआ है, समझ रहे हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़त, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन कुछ मखसूस लोग होते हैं जिनके हम मौत नहीं मालूम होती, वो एक दूल्हे की बारात की फजा कायम करती है। बेशक इजाजत है एक बात हुजूर की हदीस, एक सहाबी की, उसके बाद एक बात इस दौर के आशिक रसूल की बयान करके मैं आपके पैरों को धो करके पी के चला जाऊंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, बद्र के बाद मदीने शरीफ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर के फासले पर एक जमीन है, एक पहाड़ है जिसे ओहद कहते हैं, एक कैंपस है जिसे दयारे ओहद शरीफ कहते हैं। वो 3.5 बाई 7 किलोमीटर का एक पहाड़ है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। बेशक कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नहीं? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता है। ताज्जुब ये है जो हुजूर ने इसके बाद कहा। मेरे आका फरमाते और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़े ताज्जुब की बात है जिरानी भाई। मेरे आका के मोहब्बत के गम में, इश्क में डूबने वाला ये जबल ओहद, अल्लाह सबको ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के दामन में एक जंग हुई थी जिसको जंगे ओहद शरीफ कहते हैं, जिसमें तकरीबन हुजूर के 70 गुलामों की शहादत वाक़ई हुई थी। सिर्फ एक की बात करूंगा, उसके बाद एक आखिरी बात है। बच्चे खामोश रहें, फिर बोल रहा हूं, बच्चों को खामोश रखें। माँ बहनों से गुजारिश है, जरा सा तवज्जो रखें बच्चों पर, ठीक है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, दुश्मनों की फौज सामने तैयार थी, जंग होने वाली थी। मेरे आका ने फरमाया कि आप लोग दाएं तरफ वालों इधर चले जाना, इधर से अटैक करना, बाएं तरफ वालों इधर से हमला करना, बीच की जो फौज है वो दरमियान से हमला करेगी। फिर फरमाया हुजूर ने, ऐसा है कि तकरीबन 50 लोग जबले रूमा की पहाड़ी पे चले जाएं अब्दुल्ला इब्न जबीर की क़यादत में। फिर मेरे आका फरमाते हैं, तुम 50 लोग जख्मियों को पानी पिलाना और तुम 50 लोग तीर और तलवार जिनको जख्मी कर दे उन्हें उठा करके जख्मी कैंप में ले आना।
और तुम इतने लोग नारे लगाना ताकि मुजाहिदीन के हौसले आगे बढ़ते रहे। फिर मेरे आका ने जुमला कहा, ये बताओ मेरे इस खेमे के सामने, मेरे इस कपड़े के हुजरे के सामने कौन चौकीदार बनेगा? क्या बात है, वाह वाह बेशक। मैंने सबकी जगह मुतय्यन फिक्स कर दी है। अब ये बताओ कि यहां पर कौन खड़ा होगा? एक सबसे दुबले पतले हुजूर के सहाबी थे, सबसे पतले दुबले सहाबी थे। उनका नाम था हजरत जियाद। फिर कहता हूं, उनका नाम था हजरत जियाद। सुभान अल्लाह, एक सुभान अल्लाह। मतलब ये नाम आप ले, बच्चे बोले जोर से, हजरत जियाद। उनका नाम था हजरत जियाद। जब हुजूर ने फरमाया कि मेरे कमरे के सामने मेरी चौकीदारी कौन करेगा, तो जनाब जियाद खड़े हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले जनाब जियाद खड़े हो गए। तो जब जनाब जियाद खड़े हो गए, बिल्कुल पतले दुबले थे। हुजूर ने उन्हें देखा, मुस्कुराए। मेरे आका फरमाते, जियाद तुम बैठ जाओ। जनाब जियाद बैठ गए। फिर फरमाते, हुजूर तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर पहुंचाना, तुम तलवार पहुंचाना, तुम टूटी तलवारों को खींच लेना, जख्मियों को पानी पिलाना, तुम नारे लगाना, तुम ताकत व कुव्वत जिस्म के अंदर पैदा हो अशार पढ़ना। फिर फरमाते, मेरे आका मेरे खेमे के सामने कौन पहरेदारी करेगा? अभी जैसे हुजूर ने यह कहा था, फिर जनाब जियाद खड़े हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर जनाब जियाद खड़े हो गए। जब जनाब जियाद खड़े हो गए तो किस फरमाया, हुजूर ने जनाब जियाद को देखे, जियाद बैठ जाओ। जनाब जियाद बैठ गए। तो किसी ने कहा कि ये क्या करते हो, तुम बार बार खड़े हो रहे हो जियाद, तुम्हें पता है कि तुम हुजूर की दहलीज पर चौकीदारी करोगे, दुश्मनों के हमले सबसे ज्यादा यहीं पर होंगे, पता है तुम्हें? तुम बार बार खड़े हो जा रहे हो। ये ताकत व कुव्वत की जगह है, यहाँ बड़े मुजाहिद और बड़े कवि किस्म के लोगों की जरूरत है। जनाब जियाद रो करके कहा, आप चुप रहिए, हमें पता है जंग हम ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की क्या बुनियाद बात है, पर सुभान लड़ने के अल्लाह, लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बते मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की आमद है। मैं इस मुबारक बेल्ट, इस मुबारक सरहद, इस मुबारक ज़मीन जजीरे पर जितनी मुबारक शख्सियतें हैं, अल्लाह सबके मुबारक वजूद को मकबूल वजूद में तब्दील फरमाए। इजाज़त देंगे हुजूर, आखिरी दो बातें करता हूँ। इन नौजवान बुजुर्गों के कदम की बरकतों से अल्लाह हमें इस्तिफादा की तौफीक अता फरमाए। जरा फिर से अपने हाथों को उठा के बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। देखिए मौत की बात हो रही है। जनाब जियाद बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह इब्न जबीर, तुम जबले रूमा पहाड़ी पे चले जाना 50 तीरंदाजों को लेके, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए वहां से उतरना नहीं। तुम बाएं तरफ रहना, तुम दाएं तरफ, कल्ब मैसरा मैमना वस्त की तरफ रहना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तलवारें पहुंचाना, तुम रसद पहुंचाना, कोई प्यासा हो तो उसे पानी देना, जख्मी हो तो उसे जख्मी कैंप पे लेके जाना। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, और मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा? इतना कहना था हुजूर का। फिर जनाब जियाद खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर जनाब जियाद खड़े हो गए। जब जनाब जियाद खड़े हो गए तो हुजूर ने फरमाया, जियाद ताल इधर आओ, करीब आओ। जनाब जियाद हुजूर के कदमों के करीब आए। हुजूर ने कहा कि जियाद, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जनाब जियाद कहते हैं कि जी हुजूर, आप अपने खेमे के सामने एक चौकीदार चाहते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, दुश्मनों का हमला मेरे खेमे की तरफ बहुत ज्यादा होगा, यहाँ जान भी जा सकती है। तो जनाब जियाद रो के बोले, हुजूर ये जान आप पर ही तो कुर्बान करने के लिए मिली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सके। सरकार ये मेरी रूह की मेराज होगी, अगर आपकी दहलीज पर मेरी रूह निकले तो। मेरे आका फरमाते हैं, जियाद समझ लेना ये कुर्बानी की जगह है, ये कुर्बानी की जगह है। जनाब जियाद कहते हैं, हुजूर मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा, वादा करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, जियाद कब तक खड़े रहोगे? जनाब जियाद कहते हैं, जब तक मेरे जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है मैं आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जियाद को अपनी तलवार अपनी ढाल दी। क्या बात है, बेशक अपनी तलवार अपनी ढाल दी जनाब जियाद को। फरमाया, जियाद यहीं पे खड़े रहो। जनाब जियाद वहीं पे खड़े रहे। सुभान अल्लाह। जनाब जियाद वहीं पे खड़े रहे। अब जंग का बिगुल बजा, जंग का नकारा बजा।
जंग की शुरुआत का अलम बुलंद हुआ। जनाब अबू सुफियान, जनाब खालिद इब्न वलीद ये अपोजिशन जमात में थे। हुजूर के गुलामों की शहादत इनसे होने वाली थी। अपोजिशन जमात में थे, अपोजिट में थे। जब जंग का बिगुल बजा, ऐलान हुआ, तो दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे में मुदगम हो गई, दाखिल हो गई। जंग बड़े अजीब व गरीब नतीजे से गुजरी है। कभी नशीब, कभी फराज, कभी नशीब, कभी ऊपर, कभी नीचे। मालूम है, कभी बताऊंगा इंशाल्लाह उहद शरीफ के बात और दीगर शोहदा के बारे में, लेकिन मुझे ज़ियाद के बारे में बातें करनी है। मालूम है क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद तकरीबन 72 जख्म आए थे जनाब ज़ियाद को। अल्लाह समद। हम अखबार पढ़ते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। अब क्या होगा, मेरी बहन बेटियों का क्या होगा? तैयारी नहीं करते हैं, रोते हैं, अफसोस करते हैं। अल्लाह उसके रसूल के होते हुए हम टेंशन में आ जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अल्लाह अकबर। मालूम है जनाब ज़ियाद को 72 जख्म आए थे। कितने? 72। ये जख्म तलवारों से आए थे। जब तक बर्दाश्त करते रहे, बर्दाश्त करते रहे। जब बर्दाश्त न हुआ तो आपने चीख करके एक नारा लगाया, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कह के जमीन पर गिर पड़े जनाब ज़ियाद। जब जमीन पर गिर पड़े ना, तो वो टीम आ गई जो जख्मियों को उठा करके लेके जाती है। वो टीम आ गई, लोगों ने उठाया जनाब ज़ियाद को और पकड़ा और उठा के टांग के लेके जाने लगे ना। रास्ते में जनाब ज़ियाद ने आंखें खोल ली। जनाब ज़ियाद ने कहा, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा, आप जख्मी ज्यादा हैं, जख्मी कैंप में लेके जा रहा हूं। जनाब ज़ियाद रोने लगे, रो के बोले, वापस ले चलो, मैंने हुजूर से वादा किया। क्या बात है, बेशक बेशक। जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी रहेगा आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। जनाब ज़ियाद कहते, खबरदार मुझे वापस ले चलो। जनाब ज़ियाद के 72 जख्म खुर्दा जिस्म को वापस लाया गया। कहते, मुझे खड़ा कर दो। वैसे ढाल उनके हाथ में दी, लोहे के छड़ के सहारे से खड़ा कर दिया गया। अब अटैक की पोजीशन में नहीं है, अब रोक रहे दुश्मनों का वार। जंग अपने शबाब पर है। 70 के आसपास सहाबा हुजूर के शहीद हुए थे। हुजूर का दंदाने मुबारक जिसमें शहीद हुआ था, लोहे की वो कैप जिसने हुजूर की पेशानी पर उसने अपने निशान का इजहार किया था। बड़े अजीब व गरीब मराहिल से ये जंग में शरीक होने वाले गुजरे थे। वो मेरा टॉपिक नहीं है, बस यही है कि मौत आके रहेगी। आती है कभी किसी अच्छे इंसान को जो आशिक रसूल होता है, तो फिर उसको मौत नहीं आती, समझ लो एक दूल्हे की बारात जाती है। क्या बात है, बेशक बेशक। जनाब ज़ियाद कहते हैं कि जब मुझे खड़ा कर दिया गया, जंग अपने शबाब पर थी, दुश्मनों के फिर हमले होने लगे। देखते देखते 92 जख्म आए, 92 जख्म आए। जनाब ज़ियाद कहते हैं, अब मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। अब तलवार मेरे हाथ से गिर गई, ढाल मेरे हाथ से गिर गई। मैंने फिर वही लगाया नारा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, कह के मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब जमीन पर गिर पड़ा तो हुजूर के आशिक मेरे करीब आ गए और मेरी आवाज सुन करके हुजूर अपने खेमे से बाहर तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं, मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, मेरा जिस्म लहू लुहान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आए। मेरी पर्सनालिटी जहां पर पड़ी थी, मेरा वजूद, मेरी बॉडी जहां पर पड़ी थी, हुजूर वहीं जमीन पर बैठ गए। मेरे आका वहीं जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठने के बाद मेरे आका ने, जनाब ज़ियाद कहते हैं, हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से मेरा सर उठाया और अपनी मुबारक रान पे रख लिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जरा सोचो, आला हजरत की बारगाह में एक साहब मदीने शरीफ से आके बैठे थे। एक साहब ने कहा कि हुजूर अभी ये 2 दिन पहले मदीने शरीफ से आए हैं। खड़े हो गए आला हजरत, खड़े होकर के आपने उनका पांव चूम लिया। क्या बात है। तो वो हाजी साहब बोले, ना ना हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं कुल 2 दिन मदीने शरीफ में था, बस कुल 2 दिन मदीने शरीफ में था, आप मेरा पांव चूम रहे हैं। रो के बोले आला हजरत, मियाँ हुजूर के शहर में 2 मिनट भी बहुत होता है। क्या बात है, बेशक। क्या बात है, बेशक। 2 मिनट भी बहुत होता है। जरा सोचो कि जिस शहर में हुजूर के कदम आए, उस शहर की मिट्टी का एहतराम करने का हुक्म दिया। एक हाजी आते हैं तो उलमा अपनी टोपी उनके तलवे से लगाते, इनके पैरों में मदीने की मिट्टी लगी होगी, समझ रहे? तो जरा सोचो कि जिसकी वजह से यसरब मदीना बना, उसकी रान जिसे सोने के लिए मिली। अल्लामा हसन बरेलवी फरमाते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, क्या बात है, वाह। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम के सर को उठाया, अपनी मुबारक रान मुबारक पे रखा
अब जनाब ज़ियाद ने हुजूर के जिस्म मुबारक के पसीने की खुशबू महसूस की। क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है। बेशक। अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं मुझे ठंडक महसूस हुई कि हुजूर करीब में हैं। तो मैंने अपनी पलकें खोली जो जख्मी थी, मैंने पलकें खोली तो मैंने क्या देखा, सामने चेहरे मुस्तफ़ा था। क्या बात है, वाह वाह। सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सब। सवाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह, मेरे आका का चेहरा सामने था। जनाब ज़ियाद कहते हैं तलवार के जख्म की वजह से मेरी पलकें उठ नहीं पाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी। मैं बड़ा परेशान था। जनाब ज़ियाद कहते हैं फिर हुजूर ने देखा कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां मेरी आंखों पे रख दी। काश आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो उंगलियां जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम। क्या बात है, वाह। नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद कहते हैं कि मेरी आंखों पे रख दी। फिर से कह सकते हो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में। सुभान अल्लाह। वैसे मुझे खामोशी से बात करने में लुत्फ आता है, आपको अगर अच्छा न लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितना अच्छा सुन रहे हैं इसी अंदाज में दुआ करें अल्लाह हमारे दिलों की ततहीर का सामान बनाए। भाई शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो रही है और खूबसूरत आवाज़ के मालिक सना खान रसूल मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी की भी आमद हो रही है माशाअल्लाह। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, नारों से इस्तकबाल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, अज़मत गरीब नवाज, मुहाफ़िज़ान मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बस ये जुमला इसका आखिरी और उसके बाद एक आखिरी बात थी। इजाजत है, कोई फिर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई मैं आपकी इजाजत दीजिए। सुने आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। जनाबे माशाअल्लाह, कुर्सी मंगाए, कुर्सी मंगाए, इजाजत है, बैठे हैं। जज़ाकल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं कि हुजूर ने अपनी उंगलियां मेरी आंखों पे रख दी, मेरी आंखें बंद हो गईं। तो जनाब ज़ियाद कहते हैं मैंने अपना दाहिना हाथ जो जख्मी था उसे उठाया और उठा करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों के करीब हुजूर की उंगलियों के करीब ले गया। मैंने अपनी उंगलियों से हुजूर की उंगलियों को हटा दिया, हुजूर के हाथों को हटा दिया, हाथ मुबारक को हटा दिया। मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद तुम जख्मी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी आंखों पे अपनी उंगलियां रखी हैं, तुम्हारी पलकें खुलती हैं, तुम्हें दर्द का एहसास होता है। जनाब ज़ियाद कहते हैं जख्म पे न रोया, हुजूर के ये कहने पे रोया। मैंने कहा आका मैंने इसलिए आपकी उंगलियां हटाई हैं कि मेरे सामने मौत का फरिश्ता खड़ा है, मेरे सामने मलकुल मौत खड़े हैं मेरी रूह निकालने के लिए। थोड़ी देर के बाद मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाएगी और फिर ये फरिश्ता मेरी रूह को लेके अल्लाह की बारगाह में जाएगा। मैंने इसलिए आपकी उंगली अपनी आंखों से आपके हाथों को, आपकी उंगलियों को हटाया है। सरकार अब मेरी रूह अल्लाह के हुजूर जाने वाली है। मुझसे अल्लाह पूछेगा ज़ियाद कहाँ से आ रहे हो, तो मैं कह दूंगा चेहरे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा। क्या बात है, नारे जबीन मुस्तफ़ा देख करके, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफ़ा, मसला के आला हजरत, फैज़ाने मखदूम सिमना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मैं ये कहूँगा कि मैं जबीन मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, लबो रुखसार मुस्तफ़ा देख के, ज़क़न मुस्तफ़ा देख के आ रहा हूँ, सदर मुस्तफ़ा देख के आ रहा हूँ, बतन मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था। जनाब ज़ियाद इंतकाल कर गए। आप जब कभी मदीने शरीफ जाइएगा, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और बोलो, फिर से बोलो इंशाअल्लाह। जब कभी मदीने शरीफ की हाजिरी हो इंशाअल्लाह। 2 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह मेरा भी सफ़र है मदीने शरीफ का। दुआ करें मदीने जाने के लायक हो जाऊं। गया हूं कई मरतबे, बहुत पहले से कई मरतबे बुलाया सरकार ने, और अब तो बस बगदाद शरीफ तक रहना चाहता हूं। मदीने का नाम सुन के बड़ा डर लगता है। चीखता हूं कि मदीना कोई ले जाए मुझे, आकिब भाई, चीखता हूं कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज गुनाहों से दबी जाती है।
और आवाज़ गुनाहों से दबी जाती है। अल्लाह हुजूर गौस पाक के शहर के सदक़े में हम सबको शहर मुस्तफ़ा देखने के लायक बना दे। आप जब कभी मदीने शरीफ जाइएगा तो ओहद शरीफ में लेटने वाले, मदीने शरीफ के नाजिम, मदीने शरीफ के गवर्नर, हुजूर के चचा अम्मे मुहतरम रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सय्यदुश शुहदा की बारगाह में ज़रूर जाइएगा। इंशाअल्लाह बोले, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जाइएगा। उन्हीं के करीब में मुसअब बिन उमैर लेटे हैं, उन्हीं के करीब में अब्दुल्ला बिन जहश लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब हंजला लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब साद के वालिद जनाब खेसमा लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब हजरत ज़ियाद लेटे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई अजीम साहब कराम की अजीम कुर्बानियों के तस्करे इस मुबारक कैंपस में हो सकते हैं। दुआ करो अल्लाह हमें भी सच्ची राह का मुसाफिर बनाए, मौत के गलबे के साये में रखे और हमें सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात थी, इजाजत तो करूं अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए, उलमा किराम के दर्जात की बुलंदी के लिए जरा फिर से कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बातें होंगी इंशाअल्लाह किसी न किसी मौके पर। ये आखिरी बात, वक्त कम था और फिर मैं बार बार मैंने मियाँ हुजूर से कहा था, गौस पाक के शहजादे से हुजूर से, शबात मियाँ शाह साहब, बड़ा आफाकी नाम है, बड़ी मुबारक आवाज़ है, बड़ी मुबारक शख्सियत है माशाल्लाह। मुझ पर यह करम हुआ कि मैंने मियाँ हुजूर के साथ में गौस पाक का दरबार देखा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सफ़र में फारूक भाई थे, दुआ करो कोई ऐसा सफ़र हो कि जिसमें ये सारे लोग साथ में हों इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान आमीन सुभान आमीन। हमें जो सबसे बड़ी नेमत मिली है बरेली शरीफ से, वो गौस पाक की मोहब्बत की सूरत में है। क्या बात है, बेशक जो सबसे बड़ी नेमत है वो मुझे, मैं इसलिए शूट करता है मुझे बरेली, इसलिए मुझे याद आता है बरेली। बरेली से मुझे गौस पाक की मोहब्बत मिली, समझ रहे आप। मैं फरवरी के महीने बगदाद शरीफ गया था, फरवरी में गया था, फिर नवंबर में गया, फिर फरवरी में गया, समझ रहे आप। अभी 2 हफ्ते बाद मदीने शरीफ का सफर है और करम हो गया तो इंशाल्लाह रमजान के बाद फिर बगदाद शरीफ का सफर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने का मतलब यह है कितनी बड़ी शान है गौस पाक की। मैं बरेली की बात इसलिए करता हूँ ना कि मुझे गौस पाक की मोहब्बत मिली। हिंदुस्तान के मशाइख कराम के अजदाद करीमैन है। रात के 12:30 पौने 1 बजे बाबू शेख से बाहर निकल रहा था, वहाँ के खादिम शेख अबू अली मुझसे बोले ताल, मैंने कहा नाम शेख क्या बात है, बोले हिंदुस्तान कब जाओगे, मैंने कहा बुकरा बादा बुकरा, इंशाल्लाह कल नहीं परसों मेरा सफर हिंदुस्तान का है। तो बोले हिंदुस्तान जाना ना तो एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफ पर मेरा सलाम बोल देना। मैंने कहा शेखी वो किस शहर में है, उनका नाम क्या है, गौस पाक के खादिम है। मैंने कहा वो किस शहर में, उनका नाम क्या है, तो बोले वो बरेली में है, उनका नाम इमाम अहमद रज़ा क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कराम की बरकतें, ये सरकार दाता गंज बख्शरी हिजवरी की बारगाह, सरकार मदार पाक की चौखट, सरकार वारिस पाक की ज़मीन, सरकार मसूली, सरकार मारहरा, सरकार बिलग्राम, सरकार कालपी शरीफ, सरकार मखदूम शफ जहांगीर समनानी और दीगर मशाइख अहले सुन्नत की जिनाटा शरीफ की मुबारक खानकाह नूर, जहाँ झाड़ू लगाने वालों के जूतों में अल्लाह हमारे बच्चों को दाल चावल अता फरमाए। अल्लाह इन उलमाए किराम के लिए मेरी यही दुआ है कि जल्दी से अल्लाह गौस पाक का दरबार दिखा दे। एक तबर्रुक मैं आपको देता हूँ, इसे कबूल कीजिए इंशाअल्लाह। गौस पाक के दरबार में जाए, फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में, रिवर्स करता हूँ, फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में एक मरतबे कसीदे गौसिया जरूर पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह। माँ बहनों सुनो, ये उलमा किराम के लिए खास है, आपके लिए भी। फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में एक मरतबे कसीदे गौसिया जरूर पढ़ा कीजिए और बस एक कोशिश कीजिएगा, इसका असर कैसे होगा, गीबत से बच जाइएगा। गौस पाक फरमाते तुम गीबत से बच जाओ, अब्दुल कादिर तुम्हें खुद ढूंढ लेगा तुम कहां रहते। इतनी सी गुजारिश है, मेरी टोपी बगदाद शरीफ की है, समझे, फिर भी इसको हटा करके मैं पेशानी आपकी जूती पे रखने की सलाहियत रखता हूँ। मेरा मिजाज ये है, मैं चाहता हूँ कि उलमाए किराम की अंजुमन से गीबत जैसी अजीब ये बुराई निकल जाए ताकि गौस पाक की निगाह के हिसार में आ जाए। और आपसे गुजारिश है, आपको जामिया अजहर जाने की जरूरत नहीं है, जामिअतुर रज़ा, जामिया अशरफिया, जामिया अशरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप 2 काम करना इंशाअल्लाह। फरमाते हैं गौस पाक तुम 2 काम की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। सुभान अल्लाह। बता दूं वो 2 काम क्या है, बता दूं, डर गए कि मुश्किल काम है भाई। गौस पाक फरमाते हैं सच बोला करो और हलाल खाया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुश्किल काम है, मना किया है योगी जी ने, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मना किया है कि तुम सच बोलोगे तुम्हें मार देंगे,
हराम खाओगे नहीं, हलाल खाओगे तो हम रहने नहीं देंगे, ऐसा तो कुछ कानून नहीं बना भाई। क्या दिक्कत है आपको सच बोलने और हलाल खाने में? समझ रहे हैं? वक्त होता तो बात करता, टॉपिक की नहीं, आखिरी बात थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वो जिस अजीम इंसान की 1 साल पहले शहादत वाक़ई हुई है, जिस उसकी तदफीन जहां अमल में आई है, दुआ करो उस कब्रिस्तान के तमाम तर अहले अरवाह की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे इन मोहसिनीन और आप जमीन पर जो बैठे हैं, जो माँ बहनें बैठी हैं, आपके माँ बाप के माँ बाप में किसी का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। हाथों को उठा के आमीन कह दो इंशाअल्लाह। क्या करना है? सच बोलना और हलाल खाना। इंशाअल्लाह बोलो हाथों को उठा के। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना काम तो कर सकते हो ना भाई। हाँ, ये भी मुश्किल हो गया। बस आखिरी बात सुने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब आप मुझसे बोलोगे आसिफ भाई ये क्या बातें कर रहे हैं आप 1500 साल पहले की? इस दौर में कोई ऐसी बात हो, कोई कहानी हो, कोई ऐसा वाकया जो हमारे दिलों को मुतासिर कर सके, जिसका दिल इश्क़ रसूल से मामूर हो, जिसने वाकई मौत को कुछ समझा ना हो, उसने हुजूर की मोहब्बत को तरजीह दी हो, कोई ऐसा नाम बताए। मैं एक नाम बताता हूँ, चैप्टर क्लोज, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी मुबारक समातों को कबूल फरमा ले। इसका सवाब आप सबके माँ बाप को, हाजी नौशे साहब क़िबला की रूह को भी नजर फरमा दे। एक बात बताता हूँ, माँ बहनें सुने गौर से, उलमा सुने, इसे याद रख लें। देखिए मौत आती है और अगर कोई मौत से मोहब्बत, मौत की तैयारी, मौत से मिलने की ललक उसके दिल में पहले से पाई जाती है तो फिर मौत मौत नहीं होती है। यही जमीन हिंदुस्तान की है, वाकया 100 साल पहले का है। गैर मुनक़सिम, बगैर बटा हुआ हिंदुस्तान। लाहौर भी हिंदुस्तान में, कराची भी हिंदुस्तान में, साहिवाल भी हिंदुस्तान में, पाकपट्टन भी हिंदुस्तान में, गोदरा शरीफ भी हिंदुस्तान में, मुल्तान भी हिंदुस्तान में, इस्लामाबाद भी इसी हिंदुस्तान